Good morning to all of you in this accountancy class. Today we will take the accountancy class and after it we will take the business study class. तो हम अकाउंटेंसी क्लास के अंदर जो है अभी जो कल जो हमने एक चैप्टर जो है पार्टनरशिप का फर्स्ट ख़त्म कर दिया था। बुक के हिसाब से आपका थर्ड चैप्टर है, पार्टनरशिप के हिसाब से सेकंड चैप्टर में शुरू करवा रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है कि चेंज इन द प्रोफेशनल रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी आपका जो चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रोफेशनल रेशियो। Change in profit sharing ratio चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो चेंज हो उसके हम बात करते हैं। अब आपका ये तो आप मानते हैं कि पार्टनरशिप जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए एग्रीमेंट, इट इज़ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन्स। तो आपके पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट, उसी का रिजल्ट आपका होता है पार्टनरशिप। कि जिस प्रकार से मान लो मैं ये बोल लूँ कि आपके जो है ए बी और सी जो हैं ये आपके 3 पार्टनर्स इकट्ठे हुए थे, ठीक है। इन्होंने कोई बिजनेस शुरू करने की बात कही और इन लोगों का जो प्रोफिट रेशियो था 2 और 1 था, इनका एग्रीमेंट ये हुआ। इन लोगों की कैपिटल जो है वो 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख रही। और भी इसमें काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स उन लोगों ने किए होंगे। तो यानी ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। और उस फर्म का नाम है ABC। उनके रेशियो 2:1:1 है। अब मान लो कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है सम रीजन्स देर में भी that there may be change in the ratio, there may be change in the partners, there may be expiry of the partners, there may be admission of the new partner, means there can be any change in such type of the term and conditions। तो ये जो आपका एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेट है आपकी पार्टनरशिप का, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज वो आपका कहलाता है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसको हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन, RECONSTRUCTION, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का हम हिंदी में मतलब होता है पुनर्गठन। पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब किसी चीज़ को दोबारा से गठित करना या उसको ऑर्गेनाइज करना, वो आपका रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनी रिकंस्ट्रक्शन की? रिकंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन सिंपली हम दे सकते हैं कि एनी चेंज इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड एज ए रिकंस्ट्रक्शन। कि इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करना वो रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्गठन कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपका जो है सबसे पहले इसमें कौन सा हो सकता है रिकंस्ट्रक्शन में? हाँ, रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है एनी टाइप ऑफ द चेंज इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन वो आपका रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा। जैसे कि आपके ABC पार्टनर हैं, इनके रेशियो 2 और 1 हैं। अगर इनमें रेशियो चेंज कर दें, मान लो 2:1 है, इसकी बजाय हम इनको 1:1 कर दें, तो भी ये रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा, ठीक है। यानी चेंज इन द प्रेजेंट फॉर्म, एनी टाइप ऑफ द चेंज इन प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म में किसी प्रकार का चेंज होना वो रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आपका रिकंस्ट्रक्शन किस किस प्रकार का होगा और उतने इसमें चैप्टर बनेंगे। तो पहला आपका ये है रिकंस्ट्रक्शन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ये पहला आपका जो टॉपिक है। तो पहला रिकंस्ट्रक्शन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partner, among existing partners।
कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को रेशियो चेंज हो जाए तो वो आपका रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द प्रीवियस रेशियो वाज 2:1, नाउ द रेशियो चेंज अमंग दीज पार्टनर्स दैट इज 1:1 एंड 1। इसका ये हुआ कि आपका यह रिकंस्ट्रक्शन हो गया। और रिकंस्ट्रक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो आपका चेंज हो गया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर ही होगा। जो हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे होगा। रिकंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है, इसी के ऊपर पूरा टॉपिक होगा। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन होता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सेकंड रिकंस्ट्रक्शन है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आपका कोई नया पार्टनर चाहे उसका एडमिशन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये ABC पार्टनर थे, उनको लगा कि हमें पैसे की ज़रूरत है या कोई अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है, तो उन्होंने D को और शामिल कर लिया और इनका रेशियो जो है उन्होंने 1:1:1:1 कर लिया। यानी आपका जो प्रेजेंट फॉर्म था वो फॉर्म था ABC, बट नाउ द चेंज फॉर्म इज ABCD। इट मीन्स इट इज आल्सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। तो फर्स्ट आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है चेंज इन द प्रोडक्शन रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सेकंड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और थर्ड आपका है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिकंस्ट्रक्शन का ये भी है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपका कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इनमें मान लो कि आपके आपके पार्टनर्स थे ABCD these your partners, and from it she got retirement. It means the new firm now became ABD. It means there is change in the present form. It is also called as reconstruction. The third one is the retirement of a existing partner, and the fourth one is that is death of a partner. Death of a partner. It means it can be, it is also possibility that there may be death of the existing partner. May there were 4 partners ABCD and their ratios were 1:1:1 and 1, and sudden due to any of the reason B expires. It means the new firm became A, C and D. It means it is also a reconstruction of partnership. ये पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हो गया। और लास्ट एक आपका जो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे BCom फर्स्ट सेकंड में आपके आएगा, और दैट इज अमलगेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। अमलगेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। आपकी 2 फर्में थी, मान लो ये ABCD एक फर्म थी, एक XYZ फर्म थी, और इनका भी पार्टनर जो उनके जो भी रेशियो रहे, मान लो कोई भी रेशियो रहे होंगे, एंड बोथ द फर्म्स वर कंपटीटर ऑफ ईच अदर एंड दे वर इन द सेम बिजनेस, and due to the competition they were suffering the loss. Now both the firm made an agreement that why should we become one, means ABCD XYZ हम एक नई फर्म बना लेते हैं तो हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा, हम अच्छा कमा लेंगे। तो ये पोजीशन जब 2 फर्में आपस में जुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ए अमलगेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। आपके अमलगेशन भी इस प्रकार से हो सकती है। तो आपका यहाँ पर जो है जो टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है कि चेंज इन प्रोफेशन रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये किसका है? ये रिकंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक है। तो पूरा चैप्टर तो आपका ये मानने कि आगे जो 3 चैप्टर चलेंगे वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चलेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में पहला चैप्टर आपका ये है, यानी ये वाला चैप्टर, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, 5वां ये है नहीं आपके। तो ये डेथ और रिटायरमेंट दोनों इकट्ठे मिलकर के एक ही चैप्टर बना रखे हैं बुक में। तो यानी आपका 1, 2 और ये दोनों मिला के 3,
3 चैप्टर इसके बनेंगे, ठीक है। एक हम कर चुके हैं 4, और एक लास्ट में होता है डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। वो 5 चैप्टर कुल मिला करके आपके पार्टनरशिप 5 चैप्टर आपके होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो रिकंस्ट्रक्शन है, आज हम जो है फर्स्ट टॉपिक जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रॉफिट रेशियो उनका जो है एग्रीड, आगे उनका जो आपका पार्टनरशिप डीड होगा, पार्टनरशिप डीड में फिर उन लोगों का एग्रीमेंट लिखे होंगे कि अगर कोई पार्टनरशिप पार्टनर मर जाता है तो उस हालत में आप किस प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे। क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड जो देखा था उसमें 20 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, उसमें एक ये भी पॉइंट था कि इन केस ऑफ एनी डेथ ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हाउ द अकाउंट विल बी सेटल, कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो अकाउंट कैसे सेटल करेंगे, उससे रिलेटेड आप पार्टनरशिप डीड में चीज़ें लिखते हैं। तो वो वहाँ पर आपने लिखा है उन चीज़ों को, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग को करेंगे। और वैसे आपके चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी आगे, जब ये चैप्टर आएगा तो मैक्सिमम चीज़ें तो यहीं क्लियर हो जाएंगी आपकी। बाकी ये चीज़ें तो फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री, जब ये चैप्टर आप करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें जो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम जो है आज शुरू करते हैं आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा और इसका मीनिंग क्या क्या होगा। बहुत कट हो रही है बेटा, एक बार आप उसमें आप एक बार जो ना इसको एयरप्लेन मोड में लगा करके और अपने फ़ोन को दोबारा से चालू करो। एयरफोन आप एयरप्लेन सबकी कट रही है। अच्छा, अब क्या बताएं, लोकेशन यहाँ कुछ तो ये तो है कि क्लाउडिंग तो है, तो हो सकता है क्लाउडिंग अकाउंट से ऐसा कुछ। मैं अपना एक बार जो है नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, मैं बार फ्लाइट मोड पे लगा के मैं मेरा देख लूँ। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत मेरा एक भी नेटवर्क जो फ्लाइट मोड पे ठीक हो जाए, तो मैं एक बार फ्लाइट मोड पे लगा के देख लेता हूँ कि अगर कुछ ठीक होता ही। आप लोग बने रहना लाइन पर। हाँ जी, क्या आवाज़ आई कुछ। हेलो, हाँ संदीप, आवाज़ सुनाई दी कुछ। हेलो, आवाज़ कुछ आई। चलो हो सकता, चलो अब कुछ परिस्थितियां हैं बेटा ऐसी, क्या करें इनकी परिस्थितियों का। इसीलिए मैं पहले बिजनेस स्टडी क्लास लेना चाह रहा था, तो आगे से हम पहले बिजनेस स्टडी क्लास ले लिया करेंगे ताकि अकाउंट्स में लोड कम रहता हो उस समय, तो हो सकता है कुछ ठीक रहे। तो आग हाँ नहीं, उसमें बिजनेस स्टडी में कट तो होते हैं, बिजनेस स्टडी में अंदाज़ा लगा सकते हैं आप बातों का, और अकाउंट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जो सुनना ज़रूरी हो। 10 बजे, हाँ जो उस समय कट होती हैं। अब नेटवर्क हर जगह लोड बढ़ा हुआ है, हर जगह पूरी जो है ना, आप चाहे कोरोना की ट्रीटमेंट है वो भी ऑनलाइन चल रहा है, चाहे टीचिंग है वो भी ऑनलाइन चल रही है, चाहे शॉपिंग है वो भी ऑनलाइन चल रही है। नेटवर्क इतना है नहीं कि सारे दुनिया को जो है ना पूरा ये वर्ल्ड वाइड पूरा कर सके, तो नेचुरली ये दिक्कत तो हम लोगों को आएंगी, ठीक है। हाँ जी, तो आपका था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं वो कई बार अपने अलग अलग रीजन्स के कारण से अपने रेशियो चेंज कर लेते हैं। रेशियो चेंज कर लेते हैं तो नेचुरली उससे कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। कि मान लो कि आपके यहाँ पर जो है ए बी और सी पार्टनर हैं, और उन लोगों के रेशियो जो है 2, 2 और 1 थे। इन लोगों की कैपिटल जो है वो 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ थी। अब जो है इन लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इन्होंने सी को कहा कि भैया आपने 1 लाख रुपीज़ लगा रखे हैं, तो आप भी जो है कुछ पैसा बढ़ा दो, ठीक है। तो इसने कहा कि चलो मैं पैसा 1 लाख की बजाय मैं 2 लाख तो कर दूंगा, पर मेरे को जो है प्रॉफिट पे बराबर करो, क्योंकि मैं तो 1 ही रेशियो ले रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि चलो हम आपको बराबर कर देंगे, यानी आपका रेशियो 2:2:2 हो जाएगा। तो यानी आपका यहाँ पर रीज़न ये हुआ कि इन लोगों को कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो है सी एक अच्छा एम्प्लॉई है, वो पार्टनर भी है और आपका एम्प्लॉई भी है, और आप चाहते हैं कि इस बंदे को हम बिज़नेस के अंदर बनाए रखें, तो आप जो है
इसकी कैपिटल चेंज किए बगैर ही इसका रेशियो कई बार चेंज कर देते हैं। तो वो तो आपका ये कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद और कौन सी नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो रेशियो चेंज कर सकते हैं। तो रेशियो चेंज करने के कोई भी कारण आपके हो सकते हैं। अब इसके बाद में जो है कहता है कि अगर रेशियो चेंज होंगे तो किन किन चीज़ों में दिक्कत आएगी, कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो रेशियो चेंज करेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस मेनली आएंगे इस बुक के अंदर जो आपको सोल्व करने न्यूमेरिकल, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing and gaining ratio, या सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग ही मान लो, रेशियो लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग एक ही बनेगा। तो पहला तो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग। सैक्रिफाइस और गेन कितना हुआ कि मान लो ए बी सी का जो पहले रेशियो थे 2:1, ठीक है, ए बी सी, अब इनका हो गया 1:1:1, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल वे में ये बोलूँ कि ये आपके रेशियो कितने में 2, 2, 4, 1, 5, मैं इसको 100 पैसा मान लूँ। 100 पैसे में अगर 2 to 4 5 5 से भाग दूँ तो ये 20 पैसे का एक शेयर बना। तो यानी इसको मिले 22 जा 40, 22 जा 40 और 21 जा 20, यानी 40 40 80 और 20 100। यानी इसका ये हुआ कि अगर 100 पैसे प्रॉफिट होता तो ए को 40 पैसा मिलता, बी को 40 पैसा मिलता, सी को 20 पैसा मिलता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको इस प्रकार से आपके पैसे मिलते। अब इनका रेशियो जो वो चेंज हो गया, वो रेशियो चेंज हो गया 1:1:1। इसका ये हुआ कि अगर मैं इसी 100 पैसे को लूँ तो 100 पैसे को लूँ तो सभी को कितने कितने पैसे मिलेंगे, इसको भी वो 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3 ये मिलेगा, यानी तीनों को मिला के 100 पैसा बन गया। इसका लिए हुआ कि रेशियो चेंज होने से क्या हुआ कि इसका 40 पैसा था, इसका 33 हो गया, लगभग 7 पैसा इसका डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसका भी 40 पैसा था, 33 हो गया, तो इसका पैसा भी लगभग 7% डिक्रीज हो गया, ठीक है। इस भाई का देखा जाए तो 20 मिल रहा था, 33 मिल रहा है, इसका लगभग 14% पैसा जो वो प्लस हो गया। इसका ये हुआ कि इन दोनों ने तो कुछ शेयर जो है छोड़ा है, इसने भी 7 पैसा छोड़ दिया, इसने 7 पैसा छोड़ दिया, और इस बंदे ने गेन किया है, इस बंदे ने आपका गेन कर लिया। तो आप ये देखेंगे कि पहले में तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, कि किस बंदे ने कितना सैक्रिफाइस किया और किस बंदे ने कितना गेन किया। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आएगी, इसके क्वेश्चन आएंगे किस बंदे ने कितना सैक्रिफाइस किया, कितना गेन किया। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर गिव अप हिज शेयर इन फेवर ऑफ द अदर पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर के लिए छोड़ देता तो वो सैक्रिफाइसिंग कहलाता है। यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर ए ने 7 पैसा छोड़ा, बी ने 7 पैसा छोड़ा, किसके लिए, सी के लिए छोड़ा। इसका मतलब दे हैव गिवन अप सम शेयर इन द फेवर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। नया पार्टनर के फेवर में भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के फेवर में भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग क्या होगा, व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेट मोर शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर्स देन इट इज कॉल्ड एज गेनिंग। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर दूसरे पार्टनर से कुछ हिस्सा लेता है तो उसका गेन कहलाता है, और ये दे देते तो वो सैक्रिफाइस आपका कहलाता है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं, उसमें देखो कि आपका जो है गेनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है। गेनिंग का फार्मूला हम बताएंगे, गेनिंग रेशियो या गेनिंग कहें हम इसको, ठीक है। तो गेनिंग का फार्मूला क्या होगा, गेनिंग का होगा न्यू माइनस में ओल्ड। गेनिंग का फार्मूला आता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड का मतलब क्या बना, थोड़ा देख लो कि पहले जो है वो हमने सी का जो देखा था, सी का हमारे पास में जो नया रेशियो था वो 33 1/3% बना था, पुराना उसका 20 था। इस बंदे ने न्यू, नया ज़्यादा होगा
पुराना कम होगा तो ही तो गेन होगा ना। या अगर आपकी जेब में पहले 100 रुपये थे, अब आपकी जेब में 200 हो गए, तो इसका ना 100 रुपीज़ आपने गेन किया है। तो यानी न्यू शेयर आपका बड़ा होगा। तो न्यू माइनस में ओल्ड, तो न्यू माइनस में ओल्ड किया तो ये जो अमाउंट आ गया ना, ये 13/1/3, ये इसका गेन हो गया। 13/1/3 ये इसका गेन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका होगा जी गेन। और सेक्रीफाइस क्या होगा? सेक्रीफाइस जो इसका उल्टा होगा। सेक्रीफाइस का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस से न्यू। ओल्ड का मतलब हुआ कि मान लो किसी बंदे के पास में पीछे जो है वो 40 था इसके पास में ओल्ड, नया इसके पास में 33/1/3 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी ने 7 शेयर्स, लगभग 7 हिस्से जो है अपने सेक्रीफाइस कर दिए। तो यानी ओल्ड माइनस न्यू, जिस बंदे के जेब में पहले 200 रुपये थे, अब उसकी जेब में 100 रुपये बचे, इसका लिए हुआ कि उसने 100 रुपीज़ किसी को दे दिए, सेक्रीफाइस कर दिया। तो सेक्रीफाइस का लिए हुआ कि एग्जिस्टिंग में से कुछ दे देना, एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड, उसमें से दे देना, यानी जो बाकी नया बचेगा तो वो आपका कहलाएगा सेक्रीफाइस। और गेनिंग का मतलब होता है कि न्यू माइनस में ओल्ड। तो आपके दोनों जो फार्मूलों को ध्यान रखना कि आपका जो गेनिंग का फार्मूला होता है न्यू माइनस में ओल्ड, और सेक्रीफाइस का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस में न्यू। ठीक है, ये आपका कहलाता है गेनिंग और सेक्रीफाइस। ठीक है, अब हम एक इलस्ट्रेशन जो लेके देखते हैं। आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट, हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी तो आप मेरे से पूछिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये ओल्ड माइनस न्यू और न्यू माइनस में ओल्ड, ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 जो है वो कह रहा कि ए बी पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो उनके जो हैं 2:1 के हैं। यानी ए और बी जो हैं वो दो पार्टनर हैं, रेशियो उनको 2:1 के रहे हैं। और ये कहता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। ठीक है, अब उन्होंने जो है इक्वली शेयर करने का फैसला किया है कि अब हम इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ये जो रेशियो चेंज हो गया, इस रेशियो कारण से इंडिविजुअल का कितना गेन या सेक्रीफाइस हुआ, ये आप बताइए। ठीक है, तो अब इसमें जो है आप कोई फार्मूला लगा लो, दोनों पूछा कि गेन किसने किया, सेक्रीफाइस किसने किया। नेचुरली एक बंदा गेन करेगा, एक सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो आप लिख लो ए गेन्स और सेक्रीफाइस, दोनों वर्ड लिख लीजिए, ए गेन और सेक्रीफाइस। ए गेन और सेक्रीफाइस में फार्मूला कोई भी लगा लो, चाहे ओल्ड माइनस न्यू लगा लो, चाहे न्यू माइनस ओल्ड लगा लो। तो मैं लगाता हूँ ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू जो है उसका क्या फार्मूला था? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू दैट वाज सेक्रीफाइस। यानी ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, तो सेक्रीफाइस हुआ होगा। तो अब देखो ए का जो है ओल्ड माइनस न्यू लगाए, ओल्ड कितना ए का? 2 और 1 3, यानी ओल्ड था 2/3। न्यू कितना है? 1 और 1, 1/2। ठीक है, क्योंकि यह था 2 और 1 3। ठीक है, तो 2/3 हो गया, यानी यू लिख सकते हैं, और ये हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, और ये 1 और 1 2, यानी 1/2 और 1/2 हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिखो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था 2/3, न्यू है आपका, इसके नीचे ए का लिखेंगे, बी का नहीं लिखना, वो 1/2। इन दोनों का जो है एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 6 हो गया। तो आपके पास में हो गया जी 4 माइनस 3। ठीक है, यानी आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, और 6 को आपने 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। तो ये आपके पास में हो गया जी 1/6, 1/6, यानी 4 में से 3 चले गए तो 1/6। फार्मूला किसका था? ये आपका था ओल्ड माइनस न्यू, ये आपका सेक्रीफाइस था। तो यानी आप इसके आगे एस लिख दो ताकि पहचान हो जाए कि सेक्रीफाइस किया है। सेम ही फार्मूला बी में लगाओगे, चेंज नहीं करना फार्मूला। ठीक है, बी गेन्स और सेक्रीफाइस। बी का पुराना रेशियो कितना था? 1/3, नया कितना है? 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लो जी। एलसीएम आपके पास में हो गया जी 6 एलसीएम हो गया, तो 6 को 3 से डिवाइड किया 2। ठीक है, माइनस
6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये आपके पास में आ गया जी -1/6। ये था प्लस का 1/6, ये हो गया था माइनस का 1/6। तो ये सेक्रीफाइस है तो प्लस है, ये इसका उल्टा आएगा तो ये आपका गेन होगा। ठीक है, अगर ये माइनस आ गया, हमने फार्मूला कौन सा लगाया था, सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाया था। सेक्रीफाइस की तरफ जब पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस वर्ड होगा, और इसका नेगेटिव आ गया तो गेन होगा। अगर मैं इसका उल्टा लगा लें, न्यू माइनस में ओल्ड, तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप जो है फार्मूला कौन सा लगाते हो, या अगर ये लगाया तो दोनों जगह ये लगाओगे, अगर आपने इससे उल्टा न्यू माइनस ओल्ड लगाया तो दोनों जगह वही लगाओगे। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आया था कि आपने रेशियो चेंज किया तो किसने कितना गेन किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो नेचुरली इस बंदे ने गेन किया है और इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया। कितना किया, 1/6, और इसने भी 1/6, क्योंकि दोनों के अंदर इंटरचेंज हुआ है तो 1/6 1/6 होगा। ठीक है, हाँ जी, सेकेंड रेशियो देखो। ठीक है, तो कह रहा है कि ABC पार्टनर रेशियो 3:1 के थे। ठीक है, तो अब की बार 3 पार्टनर बताए इन्होंने, तो तीनों में, हाँ बुक में या मैं जो करूँ आंसर सेम होगा। हाँ ये बात अलग है कि रेशियो फार्मूला उन्होंने कुछ लगा दिया, मैंने कुछ लगा दिया। आपके पार्टनर जो 3 हैं, A, B और C जो हैं वो पार्टनर थे, और इनके जो रेशियो थे वो 3, 2 और 1 के हैं। रेशियो आपके 3, 2 और 1 के हैं। और उसके बाद इन लोगों ने किया कि अब उनका रेशियो 2:1 होगा। ठीक है, रेशियो उनका 2, 2 और 1 होगा। अब कहते हैं जी इनका गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालो, तो वही करो, ए गेन्स और सेक्रीफाइस, दोनों ही वर्ड लिख लो साथ में। मैं ओल्ड माइनस न्यू लगा देता हूँ क्योंकि ओल्ड ऊपर पड़ा है, तो ये होगा जी ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड है 3 और 2 5 और 1 6, यानी 3/6, माइनस न्यू कितना है 2 to 5, 2 to 4 है 5, यानी 2/5। ठीक है, यानी इसका हुआ 2, 3 और 2 5 और 1 6, यानी इसका 3/6 कर लो, 2/6 कर लो, 1/6 कर लो। ये मैं बता रहा हूँ सिंपल करवाने के बाद। ये 2 to 1 है तो 2/5, 2/5 और 1/5 आपका हो गया जी। अब इसमें आपने किया 3/6 माइनस 2/5, तो एलसीएम आप ले लो जी, वो आपका एलसीएम होगा 30। 30 को आपने 6 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, 5 3 जा 15, माइनस 30 को आपने 5 से किया 6, 6 2 जा 12। तो इसने जो है वो सेक्रीफाइस किया है वो क्या 3/30। इसको छोटा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी कर दूँ 1/10 भी मैं कर दूँ इसको, कि इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया है। दूसरे का बी का ले लो ऐसे ही, बी गेन और सेक्रीफाइस, तो 2/6 में जल्दी करे करो, आपका टाइम मेरे को ध्यान आ रहा है। 2/6 माइनस 2/5, एलसीएम जो है आपने वही लिया 30 लिया, तो 5 5 2 जा 10 और ये होगा 12, तो माइनस 2/30 हो गया जी, -2/30, यानी इसने गेन किया है। ठीक है, और तीसरा जो है सी हो गया, सी का आप करो जी 1/6 माइनस 1/5, 1/6 माइनस में 1/5, एलसीएम वही आपका 30 हो गया जी। 30 हो गया तो 5 माइनस में 6, तो ये आपके पास में -1/30, यानी इसने भी गेन किया है। ठीक है, या इसको मैं ये छोटा ना करूँ, बार ये रहने दूँ, इसने 3/30 यानी इसने 3 शेयर सेक्रीफाइस किए थे, इसने 2 शेयर गेन किया, इसने 1 शेयर गेन किया, तो 2 और 1 3, यानी इन लोगों ने 3 गेन किए थे, इसने 3 सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, यानी आप इसे देखेंगे तो तीनों का जो है आंसर सेम आएगा। इसने यहाँ पर 3/30 सेक्रीफाइस किया था, इसने 2/30 गेन किया था, इसने 1/30 गेन किया था। अब इसमें जो है इसने 3 सेक्रीफाइस किए, तो 2 और 1 3 हो गए, तो 3 इन्होंने गेन किए, 3 इसने सेक्रीफाइस किया। तो इस प्रकार से आपका निकल जाएगा गेनिंग और सेक्रीफाइस। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं कि कल हम आगे जो गुडविल इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज ये कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, आपकी नई क्लास का टाइम हो गया होगा। थैंक यू।